अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग मैसेज ऑटोमेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैसेज ऑटोमेशन क्या होती है, इन सबको हम आज देखेंगे और आपको बताएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास मैसेंजर का निशान आ रहा है। जैसे ही हम मैसेंजर के निशान पर क्लिक करेंगे अपने फेसबुक पे पेज पे रहते हुए, तो हमारे पास यहाँ पर मैसेंजर का निशान है। मैसेंजर के निशान पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ मैसेजेस का सेक्शन शो हो रहा है, जैसे कि मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक कमेंट और इसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ क्रिएट मैसेजिंग ऐड है, ऑटोमेशंस है। अब हम ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेशन का मकसद मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जब भी कोई बंदा आपको मैसेज करे और अगर आप ऑन सीट नहीं है तो उसका ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाए। तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। इन टेम्पलेट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं और अपना भी रिप्लाई जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर है क्रिएट ऑटोमेशन। जैसे ही क्रिएट ऑटोमेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऑलरेडी मैसेजेस बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑटो रिप्लाई है। हम सबसे पहले इसको देखते हैं, इस टेम्पलेट को। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि ये ऑटोमेटिक रिप्लाई करे या आप जब तक नहीं बोलते उस टाइम तक ना करें। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई, उसके बाद ये किसके साथ लिंक हो, मतलब किस किस जगह पे आपके ऑटोमेटिक रिप्लाई जाए। मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे। अगर आप मैसेंजर पे चाहते हैं तो मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे भी यहाँ पर होगा। अब when this happen, कब ये हो? प्री कोचिंग अकेडमी रिसीव अ मैसेज ऑन द सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म। अब क्या है कि जब भी कोई बंदा हाई करेगा तो हाई के रिप्लाई में वो यहाँ पर मैंने नाम डाला है। ये नाम कैसे आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है हाई, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर गेटिंग इन टच। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो भी बंदा मैसेज करे उस बंदे का नाम यहाँ पर आए। तो यहाँ पर हमारे पास पर्सनलाइज है। जैसे पर्सनलाइज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमारे पास कहता है उस बंदे का फर्स्ट नेम हो, सर नेम हो या फुल नेम हो। मैं चाहता हूँ कि फुल नेम हो। यहाँ से मैं ऐड पे आता हूँ और ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर करूंगा तो यहाँ पर देखें जुमता तारीख जो मैंने आईडी बनाई हुई है, तो उसका नाम आ रहा है एज इट इज। जैसे ही कोई बंदा मैसेज करेगा उसका यहाँ पर रिप्लाई आएगा। और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक और आ जाए, वेट फॉर आवर प्रेजेंटेटिव रिप्लाई, वेट फॉर अवर प्रेजेंटेटिव रिप्लाई। अब यहाँ पर मैंने ये कर दिया और मैं सेव चेंजेस पे आ गया। अब मैंने ये जैसे ही सेव किया तो हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑटो रिप्लाई का एक ऑप्शन है, ये हमारे पास शो हो रहा है। अब अगर इसको हम एडिट करें तो सेम वही चीज़ दोबारा हमारे पास आ रही है। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस लोग करते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर अपने मैसेजेस लिख सकते हैं। जैसे कि वेयर इज योर अकेडमी। अब यहाँ पर माई अकेडमी इज इन क्वेटा कैंट। हाउ मेनी टीचर्स आर इन अकेडमी? आई हैव एक्सपीरियंस टीचर इन माई अकेडमी। अब ये वाला क्वेश्चन उसने हाउ मेनी कहा है, यहाँ पर मैंने गलती से उसका आंसर थोड़ा गलत लिख दिया। आई हैव 3 एक्सपीरियंस टीचर इन माई अकेडमी। अब यहाँ पर मैंने ये किया और ये सेव हो गया। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या है कि 2 क्वेश्चन है। अगर वो आपसे अकेडमी की लोकेशन पूछता है तो आप ये इसको, एंड टीचर्स के बारे में पूछ रहा है। इसी तरह अगर आप और क्वेश्चन ऐड करना चाहें तो मैंने ये एक और क्वेश्चन लिखा और उस क्वेश्चन का एक आंसर बना दिया। अब यहाँ पर देखें आप, ये ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई आ रही थी कि आप इसको एज अ मेन्यू की शक्ल में भी लेके आना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा कि एक मेन्यू की शक्ल में आपके पास क्वेश्चन आ रहे होंगे ये तीनों, और जैसे ही वो बंदा उस क्वेश्चन को क्लिक करेगा उसका आंसर वो उसी टाइम उसको शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास। इसी तरह अगर आप ऑन सीट नहीं है, अवे है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर अपना स्टेटस अवे रखते हैं तो फिर आपका मैसेज, लोकेशन। इसी तरह अगर हम वापस जाएं क्रिएट ऑटोमेशन पे तो यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड रिस्पॉन्स। अब पूरे पूरे वर्ड्स नहीं लिखना चाहते आप, मतलब ये कि फीस, अब उसमें एक फी कीवर्ड है। अगर वो बंदा कहता है व्हाट इज योर फी स्ट्रक्चर या व्हाट इज फी प्रोसीजर, तो आप ये दोनों चीजें इसके अंदर मेंशन कर देंगे और कीवर्ड की मदद से वो आपको उसका आंसर दे देगा आपके कस्टमर को। तो आप कीवर्ड्स की मदद से भी अपना यहाँ पर एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अहमद खान ने हमें मैसेज किया हाय। अब यहाँ पर देखें हाय अहमद खान, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस। फिर वेयर इज योर लोकेशन सर। तो उसने क्या किया, हमारी लोकेशन जो हम लोगों ने यहाँ पर एक शो की थी वो लोकेशन यहाँ पर शो होगी। अब यहाँ पर, अब ये जैसे इस बच्ची ने मैसेज किया, अब यहाँ पर केस सेंसिटिव भी थोड़ा सा है कि हाय, फिर ये उसने छोटा हाई लिखा बट रिप्लाई नहीं, बड़ा हाई लिखा तो रिप्लाई आ गया। तो ये सारी चीजें हमारे पास मैसेज ऑटोमेशन में होती है। यहाँ पर जो मैं अवे की बात कर रहा था, तो यहाँ से अगर आप अवे पे क्लिक कर देते हैं तो फिर अवे के मैसेज आपके पास वैसे ही शो होंगे। तो अब हम जो देखने लगे हैं वो देखने लगे हैं क्रिएट एड ऑटोमेशन। अब यहाँ पर क्रिएट एड पे आएंगे हम। यहाँ पर देखें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड, गेट मोर मैसेजेस, गेट मोर कॉल,
गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, गेट मोर पेज विजिट एंड फॉलोअर्स, बूस्ट फेसबुक कंटेंट। तो हम सबसे पहले आते हैं गेट स्टार्ट विद ऑटोमेटिक ऐड। अब यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिक ऐड जनरेट होना शुरू हो, हमारे से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अब यहाँ पर वो कहता है कि लेट्स क्रिएट योर पर्सनलाइज्ड प्लान। अब यहाँ पर आपके पास जो अकाउंट होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर आप वो कहता है डू यू वांट टू पीपल कम टू योर बिजनेस लोकेशन। आया आपका जो स्टोर है, आया जो आप जिस चीज़ का ऐड बना रहे हैं वो फिजिकल है या ऑनलाइन है। अगर आपका फिजिकल है तो यस आप करेंगे, अगर ऑनलाइन है तो नो करेंगे। एंड दिस डज नॉट अप्लाई टू मी, मतलब कि अगर आपके साथ ये लिंक नहीं करता तो आप इसको नहीं करेंगे। मेरा ऑनलाइन लोकेशन है तो मैं यस पे क्लिक करूंगा एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने। आफ्टर दैट डू यू हैव वेबसाइट, अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट। डू यू वांट टू पीपल टू कॉन्टेक्ट यू, आया आप चाहते हैं कि कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जस्ट व्यू के लिए होते हैं एंड कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें वो लोग आपको मैसेज करें। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट जो काम किया था ऑटोमेटिक मैसेज का किया था। ऑटोमेटिक मैसेज में क्या था, हम लोगों ने ऑटोमेटिक मैसेज किया था। ऑटोमेटिक मैसेज में ये था कि कोई बंदा मैसेज कर रहा है तो उसका ऑटोमेटिक रिप्लाई जनरेट हो रहा है। तो ये कॉन्टैक्ट के लिए है कि वो ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट हो। अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन नहीं कर देंगे, नो कर देंगे। तो मैं यहाँ पर नो करता हूँ। अगर आप चाहें तो यस करना चाहें तो यस कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। डू यू वांट पीपल कॉन्टैक्ट इन्फो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपने जो उसमें इन्फॉर्मेशन डाली हुई है अपने फेसबुक पेज पे, वो आया लोग देख सकें या नहीं देख सकें, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको कैसे वो करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। उसके बाद ऑडियंस लोकेटेड, अब ये मेन चीज है कि आपको कौन सी ऑडियंस चाहिए। अब मैं यहाँ पर बोलान मार्केट कोयटा कैंट, यहाँ पर देखें दो आ रही है, बोलान मार्केट कोयटा एंड कोयटा कैंट। मैं कोयटा कैंट को कर देता हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप और लोकेशन ऐड करना चाहते हैं तो और लोकेशन ऐड कर लेते हैं। मैं जस्ट एक लोकेशन को ऐड कर रहा हूँ। अगर आपका स्टोर जो है वो मल्टीपल लोकेशंस को कवर कर रहा है तो आप मल्टीपल लोकेशंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब ये मेन चीज है कि आपकी ऑडियंस जो है वो किस चीज को लाइक कर रही हो तो उनके सामने आपका ऐड शो हो। अब मैं ये कहता हूं कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई बंदा अगर, उसके बाद यहाँ पर अब आपने जो एडवर्टाइजमेंट चलानी है उसकी कोई सी भी 6 पिक्चर्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 पिक्चर्स ऐड की हैं, यहाँ पर ऐड पे जाके तो आप 6 पिक्चर्स कोई भी ऐड कर सकते हैं। अब वो जो हमने पिक्चर्स ऐड की हैं उसके रिगार्डिंग आपका एक ऐड बन रहा है। अब ये आपका एक ऑटोमेटिक ऐड के बारे में आ गया। अब यहाँ पर आपके पास है गेट मोर मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज चाहते हैं, गेट मोर मैसेजेस और प्रमोट। ठीक है, अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर आप नंबर देंगे। मैं कहता हूँ कि उसने जो हमारे लिए रिकमेंडेड किया है, क्योंकि ऑटोमेटिक ऐड है तो वो रिकमेंडेशन अपनी खुद दे रहा होता है, हम उसी की रिकमेंडेशन पे चलते हैं। एंड अब यहाँ पर है कि आपका डेली बजट क्या है। अब यहाँ पर आप चाहें तो अपने बजट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी बेस पे यहाँ पर आपको आपकी ऑडियंस नज़र आ रही होगी। अब मैं जैसे जैसे यहाँ पर कम करता हूँ, मेरी ऑडियंस 553 से लेकर 1.7K तक मुझे ऑडियंस फेसबुक प्रोवाइड करेगी इस पर। तो मैं सेव करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यूस चलता रहे। यहाँ पर है स्पेशल ऐड कैटेगरी, इसको आगे जाके हम देखेंगे। ऑडियंस एंड एडवांटेज, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ समझाता चलूँ कि अब ये फेसबुक खुद वो कर रहा है, अगर आप चाहें तो अपने लिहाज से यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसको हम अपने लिहाज से कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑल, अब एज 18 टू 65 ईयर्स तक ये एड्स आपको नजर आए। ऐसी बात है पाकिस्तान में लोकेशन में नजर आई। उसके बाद यहाँ पर है डिटेल। अब यहाँ पर जैसे ही मैं ब्राउज करता हूँ और अब किन लोगों को ये चीज़ नजर आए, एजुकेशन, इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आपके सामने इंटरेस्ट के बारे में शो हो रहा है, बिहेवियर, किस किस्म का बिहेवियर रखने वाले लोगों को शो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें। अब पेरेंट्स, अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि तमाम पेरेंट्स को शो ना हो, क्योंकि मेरे जो अकेडमी है, जो मेरे क्लाइंट की अकेडमी है, उसमें 9 से 12 और 13 से 17 मतलब 14 साल, 9 से 14 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स को पता लगना चाहिए। तो ये हमारे पास अब सबको अगर जाता तो डेफिनेटली उस पर हमारे पास व्यूज ज़्यादा आते, बट लोग जो थे अब 18 से 26 साल के बच्चों के पेरेंट्स भी इस ऐड को देखते, 3 से 5 साल के बच्चों के पेरेंट्स भी देखते, 6 से 8 साल के बच्चों के पेरेंट्स भी देखते, 1 से 2 ईयर्स के बच्चों के पेरेंट्स भी देखते और अप टू 12 मंथ्स के बच्चों के पेरेंट्स भी देखते। लेकिन इन सब के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा ताल्लुक सिर्फ इन दो के साथ था, तो मैंने इसी वजह से इन दो को सिलेक्ट किया। अब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग मेरा ऐड देख सकते हैं, तो ये मैंने दोनों को ऐड कर दिया, कंफर्म कर दिया। अब मेरे पास एक टारगेटेड ऑडियंस आ जाती है। लेकिन अभी हम अपने फेसबुक के साथ ही, क्योंकि ऑटोमेटिक है, जब हम मैनुअल ऐड जनरेट करेंगे तो उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपको फर्दर सिखाऊंगा। उसके बाद ये कहाँ पर शो होना चाहिए ऐड, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड मैसेंजर पे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो है पेमेंट मेथड आ रहा है। अगर आप यहाँ पर आएंगे ऐड पे तो एडिट करते हैं हम यहाँ पर,
हमारे पास पाकिस्तान और डेफिनेटली हमारे पास जो करेंसी होगी वो पाकिस्तानी रुपीज़ में होगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है 350 रुपीज़ पाकिस्तानी। और हम अपना टाइम जोन जो है वो सिलेक्ट करेंगे कराची एशिया, क्योंकि डेफिनेटली हमें जो है पाकिस्तान के लोगों को टारगेट करना है, ना कि आउट ऑफ द कंट्री टारगेट करना है, तो इसी वजह से हमारे पास ये है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर बिजनेस एंड टैक्स इन्फॉर्म करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत टैक्स रिलैक्सेशन यहाँ पर हमें मिल जाएगी। उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपसे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, नेम उसके ऊपर जो प्लेस होता है, उसके बाद उसका नंबर, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट और सीवीवी एक सीक्रेट कोड होता है जो कि हर एक कार्ड के पीछे होता है वो। और जैसे ही सेव करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगी और ओटीपी आपने इसके अंदर ऐड करनी है, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड होगा वो उसके साथ लिंक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उससे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप ये कर लेंगे एंड देन आप इस पब्लिश बटन को क्लिक करेंगे तो ये ऐड जो है ऑटोमेटिकली सब तक पहुंच जाए। अब हम देखेंगे कि हम कोई भी अगर पोस्ट करते हैं, कोई पिक्चर पोस्ट करते हैं, तो उसको हम बूस्टअप कैसे कर सकते हैं, उसकी मदद से हम अपना एडवर्टाइजमेंट कैसे रन कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपके पास लाइव वीडियो है, फोटो एंड वीडियो है, रील्स है, तो हम फोटोज पे आते हैं एंड यहाँ पर हम अपना जो पेज का है थंबनेल वो डाल देते हैं। यहाँ पर अगर टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, मैं लिखना चाहता हूँ कि एडमिशन मैंने किया। उसके बाद फिर यहाँ पर पब्लिक होना चाहिए एआई लेबल ऑफ। अगर एआई के थ्रू आप कोई लेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो एआई इसको खुद से लेबल दे देगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मैसेज का बटन है, इसको अगर आप लाना चाहते हैं तो ले आए, नहीं लेके आना चाहते तो नहीं लेके आए। अगर यहाँ पर आए तो आपके पास अब यहाँ पर जैसे ही है कि आप इसके अंदर और कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, इसमें आप लोगों को टैग करना चाहते हैं, चेक इन अगर किसी लोकेशन के बारे में बताना चाहते हैं, फीलिंग, गेट मैसेज, गेट व्हाट्सएप मैसेज, अगर नीचे बटन लेके आना चाहते हैं, कॉल का बटन लेके आना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं। तो मैं फिलहाल किसी के ऊपर सेलेक्ट नहीं कर रहा एंड देन मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ऑडियंस पोस्ट, ठीक है। शेड्यूलिंग, अगर आप इसको टाइमिंग के लिहाज से रखना चाहते हैं कि मैं अभी इसको पोस्ट नहीं करना चाहता, ये फॉर एग्जांपल मेरा जो एडमिशन की जो कैंपेन है वो कैंपेन 10 दिन के बाद चलती है, 12 दिन के बाद चलती है, 13 दिन के बाद चलती है, तो मैंने ऐड अभी से बना लिया, अभी से उसका पोस्ट रेडी कर लिया और मैं चाहता हूँ कि 10 दिन के बाद ये पोस्ट जो है वो पब्लिश हो, तो मैं यहाँ पर शेड्यूल कर देता हूँ। अगर आप किसी ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर शेयर टू ग्रुप है। अब हम इसको पोस्ट कर देते हैं, क्लिक करते हैं, इसको आगे जाके क्लिक करेंगे, पोस्ट हो गई हमारी ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है बूस्ट पोस्ट। जैसे ही बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करूंगा मैं तो हमारे पास बूस्ट पोस्ट का पेज आ जाएगा और ये किस्म का, अगर आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा दूं तो क्रिएट ऐड है, ये किस्म का ऐड बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप मेटा के साथ बातचीत करके इसको थोड़ा और कस्टमाइज बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब गोल क्या है आपका कि गेट मोर मैसेजेस, यहाँ पर हम चेंज पे आते हैं। मुझे जो है इस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, रिएक्ट चाहिए। जाहिर सी बात है जब व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो ही मुझे मैसेजेस ज़्यादा आएंगे। तो शो योर एड टू पीपल हु आर लाइक टू रिएक्ट, कमेंट एंड शेयर, तो मैं इसको करता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो गेट मोर वेबसाइट विजिटर, अगर आप वेबसाइट के लिए कर रहे हैं या अगर आप कॉल्स जाते हैं तो कॉल्स आएंगी आपको, सेल्स से रिलेटेड है, तो मैं ये कर देता हूँ। उसके बाद ऐड टैक्स, रन एंड ऐड एग्जिस्टिंग टैक्स। अब आप यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट, मैंने कहा कि 1 अगस्त टू 30 अक्टूबर तक यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट का मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ऑडियंस, ठीक है। अब आपके पास है कि आप क्या करना चाहते हैं, कि आप मैनेज डेस्टिनेशन करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन, मैनुअल डेस्टिनेशन। अब आपके पास यहाँ पर है कि आप किस तरीके से इसको मैनेज करना चाहते हैं। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, मैसेंजर पे मैसेजेस आए, ठीक है। यहाँ पर व्हाट्सएप का ऑप्शन आ गया, मैसेंजर का ऑप्शन आ जाएगा। फिर अगर आप कोई और नंबर इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो और नंबर भी कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसको स्पेशल ऐड कैटेगरी में लेके जाना चाहते हैं तो उसमें लेके आएंगे। अब ऑडियंस, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि मैं ऑडियंस यहाँ पर टारगेटेड ऑडियंस को लेके आना चाहता हूँ, तो कहाँ से लेके आऊँगा, ये सेम वही चीज़ है कि 65 नहीं, मैं कहता हूँ कि इसमें और आल में आ जाएगा। लोकेशंस मैंने यहाँ पर डिसाइड कर दी। उसके बाद मैं यहाँ से आके इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक, वही चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह आप एड ट्रांसपेरेंसी, मतलब यहाँ पर कि आपका ये जो ऐड है ये एक जेन्युइन ऐड है, ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। रन ऐड कंटिन्यूसली, या आप चाहते हैं कि सिलेक्टिव डेट में ये ऐड आपका चले, तो अब आप 7 दिन के लिए मैं लगाना चाह रहा हूँ कि 11 अगस्त तक ये ऐड मेरा चले। और फिर मेरा इस पर क्या बजट होना चाहिए, बजट भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये किस पे चलना चाहिए, आपको कहाँ कहाँ से मैसेजेस आने चाहिए, ठीक है, यहाँ पर है। और पेमेंट मेथड डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने किया था वही सारी चीज़ें आपने यहाँ पर करनी है। और पब्लिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका जो पोस्ट है वो ऐड की शक्ल ले जाएगा। जैसे कि हमने एक ऑटोमेटिक ऐड बनाया था, सेम लाइक वही चीज़ है, लेकिन अब आपने क्या किया है कि एक पोस्ट को बूस्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की शक्ल दे दी है। तो ये